सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दलवीर दोसांझ और आप देख रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, अक्सर ही मैं इनकलाब जिंदाबाद चैनल में आपको जातियों के बारे में, गोत्रों के बारे में और ऐसी जानकारी जिसकी जानकारी आपको नहीं होती वो जानकारी लेकर हाजिर होता हूं। तो अलग अलग तरीके की जानकारी होती है दोस्तों। तो आप भी बहुत प्यार देते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये नीचे दिया लाल बटन है, इसको दबा दें, साथ में घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। तो आज मैं दोस्तों एक और बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो चमारों के ऊपर डाली है, चमार कास्ट के गोत्रों के ऊपर डाली है, जिसको आप लोगों ने मिलियन व्यूज दिए हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं एक और कबीले को जिसका नाम है बांके चमार। बांके चमार जो है इसका महान नायक भी हो चुका है बांके चमार का, और ये एक जाति समूह भी है। आज हम इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी कि आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं, मैंने कहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते। कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे को पता लगे आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। आओ सुनते हैं बांके चमारों का इतिहास। जय भीम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको इतिहास में छुपाया गया है, क्योंकि वह स्वतंत्रता सेनानी नीची जाति के थे। दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे दिया लाल बटन है, उसको दबा दें, साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि हम कोई भी वीडियो डालें वह आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है। अधूरी जानकारी समाज के लिए खतरनाक होती है। आई वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी बांके चमार की। दोस्तों, भारत में सामाजिक ढांचा हमेशा से जाति व्यवस्था पर आधारित रहा है। इस व्यवस्था के तहत समाज विभिन्न जातियों में बंटा हुआ था, जिनका स्थान और महत्व उनके काम और सामाजिक स्थिति के अनुसार तय होता था। इस व्यवस्था में तथाकथित नीची जातियों को मुख्य धारा से बाहर रखा जाता था और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से दबाया जाता था। चमार जाति उन्हीं दबाई गई जातियों में से एक है जो इतिहास में चमड़े का काम करने के लिए जानी जाती थी। इसी समाज का एक विशिष्ट समूह है बांके चमार, जिनका इतिहास विशेष उल्लेखनीय है। बांके चमार कौन थे? बांके चमार उत्तर भारत में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले चमार समुदाय का एक हिस्सा थे। ये चमार समुदाय से जुड़े लोग थे, लेकिन बांके विशेषण से उनका एक अलग और खास पहचान बनी। बांके शब्द का मतलब होता है वीर, साहसी और गर्वित। बांके चमारों को उनके साहस, वीरता और शौर्य के लिए जाना जाता था, जो आमतौर पर अपने आत्मसम्मान के लिए जाने जाते थे। ये लोग न केवल सामाजिक दबावों का सामना करते थे, बल्कि उन्होंने अपने अधिकारों और आत्मसम्मान के लिए लड़ाई भी लड़ी। बांके चमारों का इतिहास विशेष रूप से 19वीं और 20वीं सदी में महत्वपूर्ण है। इस काल में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था और पूरे देश में सामाजिक और राजनीतिक असमानताएं फैली हुई थीं। चमारों को समाज में निम्न स्थान पर रखा गया था और उन्हें निम्न जाति का मानकर उनका शोषण किया जाता था। उनकी मुख्य पहचान उनके पेशे के रूप में चमड़े का काम करने वाले लोगों के रूप में थी। हालांकि बांके चमारों ने इस स्थिति को चुनौती दी और वे अपनी स्वाभिमानी छवि के लिए जाने लगे। वे न केवल ब्रिटिश शासन के विरोध में खड़े हुए, बल्कि उन्होंने स्थानीय जमींदारों और उच्च जाति के अत्याचारों के खिलाफ भी आवाज उठाई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज के कई हिस्सों में विद्रोह और विरोध के स्वर उठे। चमार समुदाय के बांके चमार भी इस विद्रोह में पीछे नहीं रहे। चमार समुदाय की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा लिया और कई बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया। 157 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भी चमार समुदाय के कई लोगों ने क्रांति में हिस्सा लिया। बांके चमार विशेष रूप से स्थानीय संघर्षों में आगे रहे और ब्रिटिश सत्ता और स्थानीय शोषणकर्ताओं के खिलाफ संघर्ष किया। बांके चमारों का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण था।
1557 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 20वीं सदी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले स्वतंत्रता आंदोलन तक चमार समुदाय के बांके चमारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनके योगदान को उस समय मुख्यधारा के इतिहास में ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन चमार समुदाय के लोग लगातार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भागीदार रहे। बांके चमार अपने हक और सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। उन्होंने न केवल अपने समुदाय के उत्थान के लिए काम किया, बल्कि भारत की आजादी के लिए भी अपने प्राणों की आहुति दी। 20वीं सदी में भारत में दलित आंदोलन तेज हुआ, जिसमें चमार समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बांके चमार इस आंदोलन के अग्रणी योद्धा थे, जिन्होंने अपने समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समाज में समानता दिलाना था। बाबा साहेब अंबेडकर जैसे नेताओं के नेतृत्व में चमार समुदाय के लोगों ने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष किया। बांके चमार इस आंदोलन में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाते रहे। वे न केवल सामाजिक सुधार के लिए काम कर रहे थे, बल्कि उन्होंने राजनीतिक स्तर पर भी दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनके संघर्षों के परिणाम स्वरूप दलित समुदाय को संविधान में विशेष अधिकार मिले और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। बांके चमारों ने सामाजिक बदलाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका संघर्ष केवल अपने समुदाय के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने समग्र रूप से समाज में समानता और न्याय के लिए आवाज उठाई। उन्होंने समाज के उस ढांचे को चुनौती दी जिसमें निम्न जातियों को अन्याय और शोषण का शिकार बनाया जाता था। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक क्षेत्र में दलित समुदाय को अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किए और सफलताएं भी हासिल की। उनके आंदोलनों का प्रभाव यह रहा कि चमार समुदाय के लोगों ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काफी तरक्की की। उन्हें अब समाज में समान अधिकार मिलने लगे और उनके खिलाफ होने वाले अन्याय को कानूनी रूप से चुनौती दी जाने लगी। बांके चमारों ने यह सिद्ध कर दिया कि मेहनत और संघर्ष से किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। आज के समय में बांके चमारों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। वे उस परिवर्तन का प्रतीक हैं जिसने दलित समाज को एक नई दिशा दी। हालांकि समाज में जातिगत भेदभाव अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन बांके चमारों के संघर्षों ने एक रास्ता दिखाया कि किस तरह से जातिगत उत्पीड़न का मुकाबला किया जा सकता है। आज चमार समुदाय के लोग विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। वे शिक्षा, राजनीति, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। बांके चमारों के संघर्षों का परिणाम यह है कि आज का दलित समाज पहले से कहीं अधिक सशक्त और जागरूक है। बांके चमार केवल एक जाति या समुदाय नहीं है, बल्कि वे साहस, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक हैं। उन्होंने इतिहास में अपने अधिकारों और सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ी, वह भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उनके योगदान को न केवल दलित आंदोलन, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों के संदर्भ में भी याद किया जाना चाहिए। बांके चमारों का इतिहास हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर हम अपने अधिकारों के लिए साहस और आत्मसम्मान के साथ खड़े हों, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। उनका संघर्ष और योगदान आज भी दलित समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और उन्हें इतिहास के पन्नों में विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। दोस्त, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है और इस वीडियो को सभी चमार भाइयों तक जरूर पहुंचना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा देना है ताकि हम कोई भी वीडियो डालें वह आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। इनकलाब जिंदाबाद। जय भारत, जय भीम।